हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके ना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ अपनी यहाँ पे शुरू की थी, जिसमें अभी हम यहाँ पे फिलहाल 9th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी हम यहाँ पे कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे इकोनॉमिक्स की 9th क्लास के एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स करा चुका हूँ, जहाँ हमने यहाँ पे बेसिक्स के बारे में हमने यहाँ पे सीखा था इकोनॉमिक्स के बारे में। और उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे एक MCQ वीडियो ले आऊँगा, जहाँ से हम कंप्लीट इकोनॉमिक्स का जो भी हमने यहाँ पे 9th क्लास में पढ़ा है सब हमारे यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आर सराउंडिंग। और ये इस चैप्टर के लिए हमारे यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। बेसिकली फर्स्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे बात करी थी कि ओवरऑल आपको यहाँ पे 5 सब टॉपिक्स आपको यहाँ पे ओवरऑल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने यहाँ पे क्या क्या देखा था, देखो यहाँ पे ये सब हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे बात की थी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, ये सब हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर सेकेंड अपना टॉपिक था यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके यहाँ पे जो पार्टिकल्स आपके जो मैटर के अंदर होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था। साथ ही साथ आपका यहाँ पे थर्ड टॉपिक था स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, और स्टेट्स ऑफ मैटर आपको यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस दे रखा था, तो मैंने आपको यहाँ पे प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी आपको एक्सेट्रा मतलब एक्स्ट्रा आपको बेसिकली बता रखा था। और इस वीडियो में भी हम यहाँ पे आपको एक अलग से एक पूरा पैराग्राफ दे रखा है, तो हम वो भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपके ऊपर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी देखने को मिला है। ठीक है, तो वो अभी हम यहाँ पे जब मैं यहाँ पे तीसरा वीडियो लाऊंगा, जहाँ पे हम एनसीईआरटी के जो आपको यहाँ पे ये सब क्वेश्चंस दिख रहे हैं, राइट, जैसे ये वाले जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फिर आपको एक चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ PYQ जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड आए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके बाद वाली वीडियो में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा अपनी तरफ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे यहाँ पे बेसिकली ये जो मैं आपको लिखा हुआ है बेसिकली या फिर मार्क किया हुआ जो मैं आपको यहाँ पे चैप्टर प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे आपको यहाँ पे नोट्स बनाने हैं। साथ ही साथ उसको बस रिवाइज करते रहना है, फिर PYQs के साथ रिवाइज करना है। ठीक है, तो उससे आप इजीली यहाँ पे सब कुछ रिवाइज कर पाओगे। तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने फोर्थ टॉपिक और फिफ्थ टॉपिक के बारे में। तो फोर्थ टॉपिक अपना यहाँ पे होने वाला है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। मतलब आप जैसे मान के चलो आप यहाँ पे सॉलिड से गैस बना रहे हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैसे वो होता है। ठीक है, तो वो सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ जो आप हमारे यहाँ पे पांचवा टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो हमारे यहाँ पे इस वीडियो के लिए सेकंड टॉपिक होगा, वो होगा हमारे यहाँ पे इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो इसके बारे में हम यहाँ पे अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना यही वाला टॉपिक शुरू कर लेते हैं। तो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो देखो अभी तक हमने यहाँ पे जैसा डिस्कस किया था, तो गैस, सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, तो यही तीन मैटर बेसिकली हमें यहाँ पे बताए गए हैं कि यही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे देखते हैं, तो आगे आपको दे रखा है कि व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अब ये एक क्वेश्चन है जो आपसे डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है बेसिकली। ठीक है, अब ये सब हम यहाँ पे जो आपको यहाँ पे आगे पैराग्राफ दे रखा है, तो इसके आंसर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। मतलब जब आप यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो जो उस मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है उन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में भी यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। और तीसरा आपसे जो पूछा जा रहा है कि हाउ डज द चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। मतलब यहाँ पे एक स्टेट से दूसरा स्टेट जो हम यहाँ पे बना रहे हो कैसे बनता है। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक दे रखा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो ये बेसिकली बताएगा आपको यहाँ पे कि इफेक्ट क्या है आपका टेम्परेचर का, जब भी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप यहाँ पे कोई भी मैटर को चेंज कर रहे हो। तो ठीक है, तो उसमें टेम्परेचर का क्या रोल है, ये बेसिकली आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक में पता चलेगा। तो ये एक टॉपिक का सब टॉपिक है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। तो देखो फर्स्ट यहाँ पे मैंने सब मार्क कर रखा है आपके लिए ईजी करने के लिए, क्या क्या आप यहाँ पे ईजिली आप नोट बना पाओ। तो सबसे पहले तो देखो जब भी आपका यहाँ पे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो सॉलिड का, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे पार्टिकल्स की वो इंक्रीज हो जाती है। हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हर एक जो पार्टिकल है आपका मैटर का, वो हमेशा ना मूविंग होता है, मतलब हमेशा वो मूव करता रहता है, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देते हो सॉलिड के अंदर, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो पार्टिकल्स की जो उसके अंदर पहले से प्रेजेंट थी वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। अब इससे ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया पहले भी। तो इससे बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसका मतलब हो गया यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे टेम्परेचर है वो आपका यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, जितना आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उतना ही आपका यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात कर रहे हैं, तो ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। ठीक है, अब जितना ज़्यादा आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे, तो जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, ठीक है, उस पर्टिकुलर मैटर के जो भी पार्टिकल्स हैं वो और ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे आप बोल सकते हो मूव करने लगेंगे। ठीक है, वाइब्रेट करने लगेंगे, क्योंकि वाइब्रेट किस में कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे सॉलिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो हम यहाँ पे सॉलिड की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया है कि क्योंकि ये एकदम कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है, इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से हाईली कनेक्टेड होते हैं,
तो इसलिए यहाँ पे जब भी मूवमेंट होगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि वाइब्रेशन हो रहा है, आपको मूवमेंट नहीं दिखेगा एज सच, ठीक है। तो यही यहाँ पे बात की जा रही है कि जब आप यहाँ पे इंक्रीज कर दोगे काइनेटिक एनर्जी तो इसके जो यहाँ पे पार्टिकल्स है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है, ग्रेटर स्पीड के साथ। उसके बाद अगर आप देखोगे थर्ड पॉइंट, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है बेसिकली कि जो आप यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो ना हीट के फॉर्म में, तो वो यहाँ पे आपकी हेल्प कर रहा है, जो यहाँ पे दो पार्टिकल्स है उसके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ये सब आपके यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्टिकल्स के बीच में जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको हम यहाँ पे जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे हम यहाँ पे उसको ओवरकम कर लेते हैं, मतलब उसको तोड़ देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो आपका यहाँ पे जो सॉलिड होगा ना वो आपका यहाँ पे स्टेट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब वो टाइटली पैक्ड नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है यहाँ पे हमने वो उसकी तोड़ दी है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे चीज़ें पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर लाइक मोर फ्रीली, ठीक है। तो यही बात मैंने अभी आपको बताई कि सॉलिड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सॉलिड में एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स। तो जब आप यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो तो उसकी वजह से यहाँ पे वो तेज़ी से आपके यहाँ पे वाइब्रेट करना शुरू कर जाते हैं, और जब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा आप बोल लो एनर्जी हम प्रोवाइड करते रहते हैं हीट के फॉर्म में, तो हम यहाँ पे बेसिकली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेते हैं, मतलब जो दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम यहाँ पे तोड़ देते हैं उनको, ताकि अब वो यहाँ पे एक दूसरे एकदम टाइटली पैक्ड नहीं रहेंगे, उनके बीच में अब यहाँ पे स्पेस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब उसके बाद आगे दे रखा है आपको कि यह स्टेट इज रीच व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड, ठीक है। और इसी की वजह से आपका यहाँ पे जो सॉलिड है वो आपका यहाँ पे लिक्विड में बन जाता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो सिक्स पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जब आपका यहाँ पे जो सॉलिड है तो बेसिकली ऐसा आपका मिनिमम टेम्परेचर जो आपका सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अ, आप बोलो उसके दौरान, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब आप यहाँ पे एक मिनिमम टेम्परेचर लेके आते हो जहाँ पे आपका जो सॉलिड है वो बेसिकली आपका यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है मिनिमम टेम्परेचर पे, ठीक है। ये याद रखना, मिनिमम टेम्परेचर पे जब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस टाइम पे हम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आगे दे रखा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। अब ये बेसिकली बस एक एक्स्ट्रा नोट है, इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, इसलिए मैंने बस मार्क कर दिए। पर एज सच ये रेलेवेंट नहीं है, पर आपसे हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, क्योंकि ऐसे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आपने देखे कि CAPF एग्जाम या FCAT वगैरह में ज़्यादा पूछे को आते हैं, और CDS में आपको एक क्वेश्चन में 4-5 स्टेटमेंट दे देता है स्टैटिक वाली, तो उसमें भी आपको ये ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मार्क कर दिया, तो ये ज़रूर देख लेना। फिर उसके बाद जो आपका यहाँ पे मेल्टिंग दे रखा है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जो हमारा बेसिकली सॉलिड से जब हम यहाँ पे लिक्विड स्टेट में बन जा रहा है हमारा मैटर, तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, राइट। तो ये हमारा बेसिकली मेल्ट हो रहा है, तो इसी का ही दूसरा नाम है यहाँ पे फ्यूजन, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको यहाँ पे याद रख लेना है, एक है आपका यहाँ पे मेल्टिंग और दूसरा यहाँ पे फ्यूजन, ठीक है। तो दोनों का मतलब यहाँ पे सेम ही है, प्रोसेस का जो प्रोसेस हो रहा है वो सेम ही है, बस नाम अलग है, ठीक है। तो मेल्टिंग और फ्यूजन हम दोनों ही बोल सकते हैं, ठीक है, जब हमारे यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड बनता है। फिर आगे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो देयर डज द हीट एनर्जी गो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि जब आपका यहाँ पे सॉलिड मेल्ट होता है ना तब भी टेम्परेचर तो उसका सेम ही रहता है, तो जो हम यहाँ पे हीट एनर्जी दे रहे हैं वो यहाँ पे बेसिकली कहाँ जा रही है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने रेड से मार्क कर रखा है कि जो आपको यहाँ पे ये पहली स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्टली स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है कि जो आपका यहाँ पे सॉलिड मेल्ट होता है तो उसमें हमेशा क्या टेम्परेचर सेम ही रहता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। उसका टेम्परेचर कैसा रहता है, सेम रहता है, हायर हो जाता है, लोअर हो जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जब भी आपका सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका आपका जो टेम्परेचर है ना वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो हमेशा उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे नोट बना लेना स्टार मार्क करके साथ, स्टार मार्क कर लेना इसको, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच टिल ऑल द आइस मेल्ट। अब यहाँ पे देखो इसका कहने का मतलब क्या है बेसिकली यहाँ पे कि जो आप यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर ले रहे हो ना, मतलब जो भी आप यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर ले लो जहाँ से आपका सॉलिड जो है यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टाइम पे, तो वो तब तक आपका आप ऐसे समझ लो यहाँ पे उसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, मतलब जो उसका टेम्परेचर है वो तब तक चेंज नहीं होता जब तक उसका कंप्लीट जो आपका सॉलिड है वो यहाँ पे कंप्लीट आइस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, सॉरी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, ठीक है।
मतलब यहाँ पे जो आपका आइस है, ठीक है, आपने मान लो एक आइस क्यूब ले रखा है, अब उसको आप यहाँ पे लिक्विड बनाना चाह रहे हो, तो जो आपको यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर जो दे रखा है ना, जहाँ से आपका वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है लिक्विड में, तो वो तब तक आपका यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक वो आपका कंप्लीट जो आइस क्यूब आपके पास है वो कम्प्लीटली मेल्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये बस आपको यहाँ पे याद रख लेना, ये आपको यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द, ठीक है, स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि यहाँ पे वो हीट कहाँ जा रही है, ठीक है। तो वो हीट बेसिकली आपका, मैं अभी हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस भी किया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपकी यहाँ पे हीट चाहिए होती है, ठीक है, जो भी आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो एनर्जी बेसिकली यहाँ पे यूज़ अप हो रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए दो पार्टिकल्स के बीच में, तभी तो आपका एक स्टेट से दूसरा स्टेट बन पा रहा है। तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे आंसर में भी दे रखी है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाई आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ बीकर एंड इज नोन एंड लेटेंट हीट, ठीक है। तो ऐसे टाइप की हीट को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे लेटेंट हीट बोलते हैं। और जो आपका लेटेंट होता है इसका मतलब ही होता है यहाँ पे हिडन, ठीक है। तो ये भी आपको बस हल्का पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आइडिया लगा पाओगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका यहाँ पे ये कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें इतनी रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे हम 1 kg जो होता है हमारा यहाँ पे सॉलिड का, उसको जब हम यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, जब हम यहाँ पे 1 kg सॉलिड को, ठीक है, लिक्विड में बेसिकली हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस पर्टिकुलर जो हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम, मतलब हमें अगर मान लो हमें 1 kg ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तो उस केस में जब हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है हीट एनर्जी की, तो उसी हीट एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। और ये हम बेसिकली हमेशा मेल्टिंग पॉइंट पे बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में बात कर रहे हैं, तो हमेशा आपका यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की भी बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट भी, कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो वही मैंने अभी आपको बताया कि जब हम यहाँ पे 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जो हमें यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है हीट की, उस हीट को बेसिकली यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि फ्यूजन वाला केस आपका जब आप सॉलिड से लिक्विड करते हो तब आपका यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो पार्टिकल्स इन वाटर एट जीरो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ 273 केल्विन। अब देखो यहाँ पे ये जो आपको पता होना चाहिए कि आपका यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पे किसके इक्वल होता है, यहाँ पे 273 केल्विन के इक्वल होता है। और ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अभी आपको मैं जब अगले वीडियो में कराऊंगा पीवाई तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर के ऊपर भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली यहाँ पे बना पाओगे तब, और कुछ फॉर्मूलेज भी मैं आपको यहाँ पे उस टाइम समझा दूंगा। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इवन फास्टर एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। अब देखो यहाँ पे अभी हमने बात की सॉलिड से लिक्विड, अब हम यहाँ इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड से गैस, ठीक है। तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है, और दोनों का तरीका सेम ही है। जो आपका यहाँ पे लिक्विड है, जब आप वहाँ पे भी एक्स्ट्रा हीट पहुँचा रहे हो, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम यहाँ पे तोड़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे गैस में वो कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। ये हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको दे रखा है, तो द टेम्परेचर दैट इज एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट्स नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे आपका लिक्विड जो है बॉईल करना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो आपका यहाँ पे बॉइलिंग है बेसिकली ये आपका एक बल्क फिनोमिना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं तो पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो ये आपका तभी आएगा जब आप यहाँ पे लिक्विड से गैस जाओगे, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब आप यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड आते हो तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, जब आप यहाँ पे लिक्विड से गैस जाते हो तो उस टाइम में आपका यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और दोनों में बेसिकली आप यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो। अगर हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं
तो डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट सेम ही तरीका है, ठीक है। बस आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे लिक्विड से गैस जा रहे हो, उस वाले में आप यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड जा रहे थे। अब यहाँ पे आपको दे दे कि पार्टिकल इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन have more energy than water at the same temperature. This is because particle in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो बेसिकली, देखो इसको इजी टर्म में समझाने के लिए, यहाँ पे भी आप यहाँ पे बेसिकली 1 kg ऑफ लिक्विड को आप यहाँ पे गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, और ये भी आप यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में, इस टाइम आप यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी दिमाग में रखोगे, क्योंकि हम यहाँ पे लिक्विड से गैस की बात कर रहे हैं। उसमें हम लोग यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट दिमाग में रख रहे थे, क्योंकि वहाँ पे सॉलिड से हम यहाँ पे लिक्विड में बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ना अब आगे चलते हैं, तो आगे आप यहाँ पे देख पाओगे कि इसी की वजह से यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जब आप यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज कर रहे हो तो आपका यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड भी कन्वर्ट हो जा रहा है और लिक्विड से गैस में भी कन्वर्ट हो पा रहा है। तो इस समय यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि हम यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम यहाँ पे जा सकते हैं अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर में ही चेंज कर देते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये एरो जो मैंने दे रखा है, तो यहाँ पे यही सेम चीज़ लिखी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेज अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन ऑफ हीट यहाँ पे कैसे आया, जो अभी हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया था कि जो आपकी यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी, जो बेसिकली एनर्जी यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो एज अ हीट, तो वो आपकी यहाँ पे यूज़ हो रही है दो पार्टिकल्स के बीच में जो यहाँ पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है उससे ओवरकम करने के लिए, उसको यहाँ पे तोड़ने के लिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ हीट आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। फिर आगे आपको दे रखा है, बट देयर आर सम स्टेट्स, देयर आर सम that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state। अभी तक हमने यहाँ पे ऊपर देखा था कि आप लिक्विड से गैस जा रहे हो, फिर लिक्विड सॉरी आप यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो, फिर लिक्विड से गैस जा रहे हो, ठीक है। पर आपके यहाँ पे कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं, कुछ आपके यहाँ पे आप बोलो कुछ प्रोसेस आपके ऐसे भी है जहाँ पे आप डायरेक्ट एक स्टेट जो बीच में आपका यहाँ पे लिक्विड है उसको आप छोड़ के डायरेक्ट सॉलिड से गैस या फिर गैस से सॉलिड भी आप आ सकते हो, ठीक है। तो अब वो कौन से, हम वो देख लेते हैं। तो वो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में दोनों स्टेट देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया है, तो सब्लिमेशन आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो सब्लिमेशन आपका यहाँ पे क्या होता है, जब आप यहाँ पे डायरेक्टली सॉलिड से जब आप यहाँ पे गैस में जाते हो तो हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम यहाँ पे सब्लिमेशन बोलते हैं। तो बीच में आप यहाँ पे लिक्विड स्टेट में नहीं जा रहे हो, आप डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से आप यहाँ पे गैसियस स्टेट में जा रहे हो, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। वही सेम आपका यहाँ पे आ जाता है डिपोजिशन। डिपोजिशन बस आपका यहाँ पे फर्क क्या है यहाँ पे सब्लिमेशन और डिपोजिशन में, सब्लिमेशन में आप डायरेक्टली जा रहे हो सॉलिड से गैस, और डिपोजिशन में आप यहाँ पे जा रहे हो डायरेक्टली गैस से सॉलिड, ठीक है। दोनों में ही आपके यहाँ पे लिक्विड स्टेट एब्सेंट होती है, आप बस डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हो सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको यहाँ पे याद रखना है। एक्सेट्रा मतलब एक्स्ट्रा आपको बेसिकली यहाँ पे आप दे रखा है आपको स्टेटमेंट वाइज, तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए। डायरेक्टली भी आपसे यहाँ पे स्टेटमेंट क्योंकि पूछती है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिल सकता है। तो अभी तक हमने यहाँ पे देखो टेम्परेचर के बारे में बात की है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, स्टेट को चेंज करने में। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपको दे रखा है कि वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अभी हमने यहाँ पे जब ऊपर डिस्कस किया था हमने पिछले वीडियो में, तो जो आपके यहाँ पे सॉलिड थे हमने देखा था कि वो उसके जो पार्टिकल्स थे यहाँ पे मैटर के वो टाइटली पैक्ड थे। फिर अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो उनमें थोड़ी बहुत स्पेसिस थी, मतलब यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे हम सॉलिड से तो वो थोड़े लूजली पैक्ड थे और गैस से टाइटली पैक्ड थे, ठीक है। वहीं पे अगर हम गैस वालों की बात करते हैं तो गैस वाले जो आपके यहाँ पे पार्टिकल्स थे वो आपके एकदम ही लूजली पैक्ड थे, मतलब सॉलिड से भी बहुत ज़्यादा लूजली थे, और आपके यहाँ पे लिक्विड स्टेट वाले मैटर से भी आपकी बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड थे, ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस, ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्टार्ट कर देते हो प्रेशर देना और कंप्रेस करना शुरू कर देते हो तो यहाँ पे बेसिकली उसके पार्टिकल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसमें होगा क्या, यहाँ पे बेसिकली जैसे देखो ये आपके यहाँ पे गैसेस था, ठीक है, अब यहाँ पे आप प्रेशर दे रहे हो तो जो आपके यहाँ पे पार्टिकल्स है ना वो एकदम टाइटली पैक्ड हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, जो आपको यहाँ पे थर्ड डायग्राम में दे रखा है। तो इससे हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस, ठीक है। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, और अभी मैं आपको यहाँ पे जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे भी आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है, PYQs में। तो जब आप यहाँ पे प्रेशर को अप्लाई करते हो साथ ही साथ आप यहाँ पे टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हो, तो उस टाइम पे आप यहाँ पे बेसिकली लिक्विफाई कर रहे हो गैस को, ठीक है, मतलब गैस से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो उसको लिक्विड बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल गई, क्योंकि अभी तक हमने ऊपर हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर से कि आप लिक्विड से गैस जा रहे हो, पर हमने ये नहीं देखा था कि गैस से लिक्विड कैसे आ सकते हैं।
तो वो आप यहाँ पे आ पाओगे जब आप यहाँ पे प्रेशर लगाओगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। फिर आगे आपको दे रखा है कि हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे ड्राई आइस के बेसिकली बारे में पूछ रखा है पहले भी, तो यही इसी को ही सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग यहाँ पे बेसिकली ड्राई आइस भी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे 2 स्टार मार्क भी कर रखा है, ठीक है, रेड वाले से। तो यही आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपने सुना है। तो बेसिकली जो आपका यहाँ पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये आप यहाँ पे हाई प्रेशर में ही स्टोर करते हो, ठीक है। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली आप जो सॉलिड स्टेट है उससे आप यहाँ पे डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दे रहे हो, यहाँ पे बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है। पर जो मेन चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम यहाँ पे ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आपको देखो आगे दे रखा है कि दस वी कैन सी दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे टॉपिक हो गया। और हमने यहाँ पे अभी दोनों सब टॉपिक में यही देखा है कि आपका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या ही आपका इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का, ठीक है। तो दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो मैटर को, तो ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है और प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको ये एक पर्टिकुलर डायग्राम आपको यहाँ पे दे रखा है। तो अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जब आप यहाँ पे लिक्विड से आप मान लो सॉलिड में आ रहे हो, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे आ रखना है कि लिक्विड से जब आप यहाँ पे सॉलिड में आ रहे हो तो हम इसको सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। और साथ ही साथ एक और टर्म आपको यहाँ पे जो याद रख लेनी है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे होती है फ्रीजिंग, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको फ्रीजिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने की, सॉलिडिफिकेशन भी होता है और फ्रीजिंग भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे ये दोनों ही आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे दूसरे की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पे जब आप सॉलिड से लिक्विड जाते हो तो उसको हम लोग यहाँ पे फ्यूजन भी बोलते हैं और मेल्टिंग भी बोलते हैं। हमने अभी ऊपर ही डिस्कस किया है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे हमने यहाँ पे ऊपर ही डिस्कस किया था। 7th पॉइंट जो मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे अगर आप देखो तो चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन, ठीक है। मेल्टिंग तो है ही जो मैंने मार्क कर रखा है, फ्यूजन भी हम उसी को ही बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट में बात करते हैं तो यहाँ पे आप जब सॉलिड से आप गैस में जाते हो तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। हम अभी हमने यहाँ पे इधर ही देखा है येलो वाला जो मैंने मार्क कर रखा है। और डिपोजिशन बोलते हैं जब हम यहाँ पे गैस से सॉलिड जाते हैं तो उसको हम डिपोजिशन बोलते हैं। तो मैंने वो ग्रीन से भी मार्क कर रखा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी तक हमने यहाँ पे जो देखी। फिर जब आप यहाँ पे गैस से लिक्विड में जाते हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे गैस से लिक्विड में जाने वाले को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लिक्विफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आप याद रख लेना, तो लिक्विफिकेशन, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूँ बाद में, ठीक है। लिक्विफिकेशन जब आप यहाँ पे बेसिकली गैस से जब आप यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिक्विफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स भी, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे भी टर्म्स पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे कंडेंसेशन ही दिया जाए, लिक्विफिकेशन पूछ के भी आपको पूछ सकता है कि हम यहाँ पे किस टाइप के मैटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा आपका यहाँ पे आ जाता है लिक्विड से गैस। तो लिक्विड से गैस वाले को हम लोग यहाँ पे वेपराइजेशन ही बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो एकदम ही करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया है। तो मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा बस आपको टर्म्स बताई हैं जो आपके यहाँ पे पेपर में यूज़ भी हो रखी है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये डायग्राम तो एटलीस्ट अच्छे से याद होना चाहिए। और किस तरीके से यहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर की हेल्प से, प्रेशर की हेल्प से, ये बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना ये वाला टॉपिक कर लिया। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है ना आपका इवेपोरेशन, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके यहाँ पे है वो फैक्टर्स, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इस पे आएंगे और इसको आपको ध्यान से सुनना है। तो देखो जो आपका यहाँ पे इवेपोरेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं, तो डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। क्या हमें हमेशा ही, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्या हमें हमेशा ही हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या फिर आपके यहाँ पे प्रेशर की चेंज करने की रिक्वायरमेंट है जब भी हमें यहाँ पे एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको आगे दे रखा है कि कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम डेली एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करने के अलावा भी, मतलब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है हमें यहाँ पे कि हमेशा ही हीट देना पड़े, हमेशा ही प्रेशर देना पड़े तभी हम यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट कर पाए। तो अब वो यहाँ पे हम आपको एग्जांपल क्या दे रखा है, जैसे जब आप यहाँ पे वाटर को
अनकवर्ड छोड़ देते हो, जैसे आपके यहाँ पे लेक्स होती है, जो रिवर्स होती है, तो बेसिकली वो सब आपके यहाँ पे अनकवर्ड है। तो उसमें यहाँ पे जब भी उन पे हीट पड़ती है, ठीक है, मतलब जब भी आपके यहाँ पे सनलाइट पड़ती है, तो उसमें बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है यहाँ पे कि वो स्लोली आपके यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पे जो आपके वेट क्लोथ्स होते हैं, जब आप यहाँ पे उनको सुखाने को डालते हो ना, तब भी आप यहाँ पे देख पाओगे कि हमें यहाँ पे कोई प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, तो ये बस आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है कि वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। तो हमने ये फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी देखा हुआ है, ये बेसिकली आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी है। फिर आगे आपको दे रखा है पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये भी हमने देखा हुआ है। तो जो आपके यहाँ पे मैटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो आपकी बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं, तो डिफरेंट पार्टिकल्स की आपके यहाँ पे अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आपको यहाँ पे याद रखना है कि सेम आपकी नहीं होती है, हर पार्टिकल की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो इन केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सर्फेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिक्विड से वेपर कैसे बन रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि लिक्विड में भी आपके यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो आपके यहाँ पे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जिनकी हायर काइनेटिक एनर्जी होती है। अब जब हायर काइनेटिक एनर्जी है तो वो यहाँ पे बहुत जल्दी तेज तेज मूव करेंगे, जिसकी वजह से जो हीट आप यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हो, उससे आपके यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ पे वो तोड़ देंगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे अच्छे से ऊपर डिस्कस भी किया है, जब हमने यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो इसी की वजह से यहाँ पे जो सरफेस पे जो यहाँ पे पार्टिकल्स है, क्योंकि उनकी ज़्यादा आपकी काइनेटिक एनर्जी है, तो इसी की वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दो पार्टिकल्स के बीच में जो होती है, उसको यहाँ पे वो तोड़ देंगे और यहाँ पे वो आपके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आपको यहाँ पे आगे दे रखा है कि दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इवेपोरेशन किसको बोलते हैं। तो जब आप यहाँ पे लिक्विड से वेपर में आप कन्वर्ट कर रहे हो कोई भी टेम्परेचर पे, बस आपका यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए कि बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ओ सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए कोई भी टेम्परेचर पे। जब आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो आई होप कि आपको सबको पता ही होगा, पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है आपके यहाँ पे फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे पूछे गए, जब हम कल वीडियो करेंगे उसमें आप देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो रहा है, जब हम यहाँ पे, जब आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, तो जब आप यहाँ पे सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हो तब आपका यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना कि जब आप यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो ना, तब आपका यहाँ पे इवेपोरेशन भी बढ़ रहा है, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, जब आप यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाते हो तब भी आपका यहाँ पे इवेपोरेशन बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब मैंने 1 2 3 4 4 फैक्टर्स है, सब मैंने मार्क कर रखे हैं, याद रखना कि जब आप यहाँ पे सबसे पहला देखो, सबसे पहला है सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो आपका यहाँ पे इवेपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे जब आप टेम्परेचर भी बढ़ाओगे तब भी आपका यहाँ पे इवेपोरेशन बढ़ेगा। तीसरा है यहाँ पे जब आप ह्यूमिडिटी डिक्रीज करते हो ना, तब आपका यहाँ पे इवेपोरेशन बढ़ता है, मतलब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे इन्वर्सली है, ठीक है। ये याद रखना कि ये जो आपका है यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो जो आपका यहाँ पे ये ह्यूमिडिटी है ना, तो ह्यूमिडिटी आपका यहाँ पे इन्वर्सली है आपका यहाँ पे इवेपोरेशन से, ठीक है। तो ये ईवीएपी लिखा है तो इसका मतलब इवेपोरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्वर्सली है, बाकी सब आपके यहाँ पे इन्वर्सली नहीं है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब यहाँ पे जब भी आप उसको बढ़ाओगे तो आपका यहाँ पे इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। और चौथा फैक्टर आपका क्या है यहाँ पे, वो है आपका यहाँ पे विंड स्पीड। तो जब आप यहाँ पे कपड़े सुखाते हो, जब आप डालते हो, तो वो बेसिकली यहाँ पे सूखते कैसे हो, विंड स्पीड की वजह से ही सूखते हैं, ठीक है, तब आपका वहाँ पे इवेपोरेशन होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जब भी आप यहाँ पे विंड स्पीड बढ़ा रहे हो तब भी आपका यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चार फैक्टर्स है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड, बस यही चार है, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है, मास हो, वेट हो, कुछ हो, और कुछ भी नहीं है, बस यही चार फैक्टर है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड, ठीक है। बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे बस एक ही डिफरेंस है यहाँ पे कि तीन को तो आप बढ़ाओगे तो आपका इवेपोरेशन बढ़ रहा है, पर जब आप यहाँ पे ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करते हो तब आपका यहाँ पे इवेपोरेशन बढ़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक चीज़ है, ठीक है, ह्यूमिडिटी वाला। तो अगर हम यहाँ पे आगे चलते हैं तो आगे आपको दे रखे कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि इवेपोरेशन कूलिंग कैसे प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपका यहाँ पे एक ओपन वेसल है, ठीक है, उसमें आपने यहाँ पे लिक्विड को डाला, तो जो लिक्विड डाला वो हमेशा आपका यहाँ पे इवेपोरेट होता जा रहा है। तो जो आपके यहाँ पे पार्टिकल्स है लिक्विड के, वो बेसिकली एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, जो भी आपके यहाँ पे सराउंडिंग में एनर्जी है
उसको वो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि आपकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे लॉस हो रही है आपकी इवेपोरेशन के टाइम पे, ठीक है। तो आगे आपको दिया है कि दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड, और इसी एब्जॉर्प्शन की वजह से जो यहाँ पे वो एनर्जी को यहाँ पे बेसिकली जो सराउंडिंग में है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी की वजह से यहाँ पे जो आपकी सराउंडिंग है वो आपको यहाँ पे कूल दिख रही है, ठीक है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए था। फिर आगे आपको यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि एसीटोन क्या होता है। एसीटोन आपका यहाँ पे नेल पॉलिश रिमूवर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दे रखे कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम, ठीक है। जब आप यहाँ पे अपने हथेली पे बेसिकली यहाँ पे जब एसीटोन यहाँ पे रखते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, तो उस टाइम पे बेसिकली क्या होगा, जो उसके पार्टिकल्स है ना वो यहाँ पे एनर्जी को गेन करेंगे, जो भी सराउंडिंग वाली एनर्जी है उसकी वजह से आपका यहाँ पे उस पर्टिकुलर जो आपके यहाँ पे ड्रॉपलेट्स पड़े हैं आपके यहाँ पे पाम पे, वो यहाँ पे इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे और आपको यहाँ पे कूल लगना शुरू हो जाएगा, मतलब आपको ठंड थोड़ी वो एरिया पे कोल्ड लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ठंडा सा लगेगा। तो वो आपका इसीलिए ही हो रहा है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से ही हो रहा है, ठीक है, इवेपोरेशन की वजह से ही हो रहा है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है कि आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और पुट और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। अब देखो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जब भी यहाँ पे धूप होती है तो बहुत ज़्यादा धूप में उसके बाद जब शाम होती है तो उस टाइम पे यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे वो अपने घरों के पास में ना पानी डालना शुरू करते हैं, क्योंकि जो आपकी यहाँ पे हीट आती है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब आप यहाँ पे पानी डाल रहे हो तो वो जो हीट है ना वो यहाँ पे बाहर निकल जाती है और वो जो आपका एरिया है जहाँ पे भी आपने यहाँ पे पानी डाल रखा है एक्सेट्रा, तो उस पर्टिकुलर एरिया में आपको वो कोल्ड दिखने लगता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे वो कोल्ड लगने लगता है, उसमें अब गर्म हवा नहीं आती है, वो एकदम से आपके यहाँ पे इवेपोरेट हो जाती है जितनी भी आपके यहाँ पे गर्म हवा होती है उस पर, ठीक है। तो ये बस एक्स्ट्रा आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ है। फिर आपको आगे दे रखे कि कैन यू साइट सम एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। तो यहाँ पे देखो आपको आपको यहाँ पे बता रखा है। पहला आपको दिया है कि वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। अब देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे PYQ में आ रखा है कि आप यहाँ पे कॉटन क्लोथ्स बेसिकली क्यों पहनते हो यहाँ पे समर में। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे आपको दे रखा है कि वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप यहाँ पे समर के टाइम पे आपका क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादा पसीना निकलता है, क्योंकि आपका मैकेनिज्म ऐसा है यहाँ पे बॉडी का, उसकी वजह से, जिसकी वजह से आप यहाँ पे जो आपकी बॉडी है ना वो यहाँ पे कूल रहती है, ठीक है, मतलब आपकी यहाँ पे अंदर से थोड़ी ठंडी रहती है, तभी आपका यहाँ पे बेसिकली पसीना निकलता है, ठीक है। तो ये बस आपकी एक टाइप से आप बोल रहे हो इसको कि एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपको यहाँ पे बस पता होना चाहिए था। आपको यहाँ पे आगे जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे दे रखा है कि द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल, ठीक है। अब जो यहाँ पे आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, जो हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया था, जो आपकी लिक्विड से बेसिकली जब हम यहाँ पे गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो उस टाइम पे हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जब आपका यहाँ पे पसीना आ रहा है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है और वो धीरे धीरे बेसिकली आपका यहाँ पे वेपर की फॉर्म में आपका यहाँ पे चला जा रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसकी वजह से आपकी जो बॉडी है ना वो यहाँ पे कूल लगती है, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा ठंडा सा लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे यही दे रखा है जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि आप यहाँ पे आप कॉटन क्लोथ्स यहाँ पे क्यों पहनते हो समर में, क्योंकि जो आपके यहाँ पे कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो आपके यहाँ पे एब्जॉर्वर होते हैं, ठीक है, गुड एब्जॉर्वर होते हैं आपके यहाँ पे वाटर के, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि कॉटन क्लोथ जो आपके यहाँ पे होते हैं वो यहाँ पे गुड एब्जॉर्वर होते हैं यहाँ पे किसके, वाटर के। और ये यहाँ पे बेसिकली जो भी आपका स्वेट आ रहा है, जो भी पसीना आ रहा है, तो जब आप यहाँ पे कॉटन क्लोथ्स पहनोगे ना तो वो बेसिकली यहाँ पे सारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लगेगा नहीं कि आपको यहाँ पे पसीना आ रहा है कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया। फिर आगे आपको दे रखा है कि वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। आपको ये दूसरा एग्जांपल दे रखा है कि जब आप यहाँ पे ठंडा पानी लेते हो ना, एकदम ठंडा पानी ले रहे हो और ग्लास में ले रहे हो, तो आपने देखा होगा कि जब जितने ऊपर तक आप भरते हो ठंडा पानी, तो उतने एरिया के जब आप देखोगे तो बाहर की तरफ ना ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको यहाँ पे दिखने लगते हैं। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि लेट अस टेक सम, आपको यहाँ पे बेसिकली एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं। तो लेट अस टेक सम ice cold water in the tumbler, ठीक है। soon we see water droplets on the outer surface of tumbler. The water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water lose energy and gets converted into liquid state, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रम्बलर तक तो वही चीज़ बोली जो इन्होंने ऊपर बोला कि जैसे आप यहाँ पे ठंडा पानी लेते हो तो यहाँ पे बाहर की तरफ में आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जो आपका वाटर वेपर बेसिकली प्रेजेंट है आपका यहाँ पे एयर में, तो वो आपका यहाँ पे कांटेक्ट में आता है जो भी आपके यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट है उसमें, ठीक है।
तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी यहाँ पे एनर्जी लूज़ हो रही है और यहाँ पे आपका जो कन्वर्ट हो जा रहा है लिक्विड स्टेज में, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो वाटर वेपर आपको यहाँ पे बाहर दिख रहा था, वो यहाँ पे जो एयर में वाटर वेपर है, उसके साथ वो रिएक्ट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको वो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको यहाँ पे बाहर की तरफ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो आपका बाहर की तरफ वो एयर में स्पेसिफिकली जो आपका यहाँ पे वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो आपका यहाँ पे उस वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब उसके साथ आप ऐसा समझ लो कि कांटेक्ट में आ रहा है। इसके जैसे आपको बाहर की तरफ में आपको यहाँ पे वाटर वेपर देखने को मिल जा रहा है ग्लास पे, ठीक है? तो हमने अब आगे बात कर लेते हैं। तो आगे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है? तो यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर चुके हैं कि आपके यहाँ पे 5 टाइप के बेसिकली आपके यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, जिसमें से हमने यहाँ पे 3 को डिस्कस किया था, जो आपको यहाँ पे अलग से दे रखे थे, जो हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है? तो वहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बताया था, पर आपको यहाँ पे अलग से एक बेसिकली पूरा पैराग्राफ दे रखा है यहाँ पे, तो हम इनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था जो आपके यहाँ पे प्लाज्मा होता है, तो बेसिकली वो यहाँ पे आपका कलेक्शन होता है, ठीक है? तो चार्ज पार्टिकल्स का आपका यहाँ पे बेसिकली एक कलेक्शन होता है, जिसकी कोई भी शेप नहीं होती है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये बेसिकली आपका जो प्लाज्मा है, ये आपका फोर्थ स्टेट है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि यहाँ पे जो आपका ये पर्टिकुलर स्टेट है, ये कंसिस्ट करता है यहाँ पे सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल से, मतलब आपके वही बात की जा रही है यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स का आपका बेसिकली यहाँ पे उससे बनता है आपका यहाँ पे प्लाज्मा। और जो आपके यहाँ पे ये पार्टिकल्स है, ठीक है, ये आपके यहाँ पे किस फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं? तो ये आयनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर अब देखो यहाँ पे आपको अलग से चीज़ें आपको दे रखी है कि जो आपको यहाँ पे फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है और जो आपके यहाँ पे बेसिकली नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं, उनमें आपका यहाँ पे प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो नियॉन साइन बल्ब में आपको यहाँ पे नियॉन गैस देखने को मिलती है और फ्लोरेसेंट बल्ब में आपको यहाँ पे हीलियम गैस या फिर कोई दूसरी गैस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है? तो जो आपके यहाँ पे गैस है, वो जब आपके यहाँ पे बेसिकली आयनाइज हो जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वो चार्ज जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके यहाँ पे फ्लो करने लगती है, ठीक है? तो जब आपके यहाँ पे जो गैस है वो यहाँ पे आयनाइज हो जाती है, तो उसमें आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि वो यहाँ पे चार्ज हो जा रही है और उसी की वजह से आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो करने लगती है, ठीक है? फिर आगे आपको यहाँ पे दे रखा है कि दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा, तो इसी पर्टिकुलर चार्जिंग की वजह से आपका यहाँ पे प्लाज्मा बनता है, इन दोनों पर्टिकुलर जो आपके एग्जांपल दे रखे हैं बल्ब्स के, इनमें, ठीक है? फिर आगे आपको दे रखा है कि द प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर ऑफ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। अब जो भी आपके यहाँ पे गैस अंदर प्रेजेंट होगी, उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे जो प्लाज्मा का कलर होगा ना, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे आपको दिया है कि सन एंड स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। अब देखो हमने यहाँ पे बात की, अभी आपको ऊपर दे रखा था कि फ्लोरेसेंट ट्यूब, साथ ही साथ आपका यहाँ पे नियॉन साइन बल्ब, ठीक है? ये दोनों ही आपके क्या होते हैं, दोनों ही, इनके दोनों के अंदर आपको यहाँ पे प्लाज्मा देखने को मिलता है। वही सेम सिचुएशन आपके यहाँ पे सन और स्टार्स में भी है। तो जो भी चीज़ बेसिकली आपके यहाँ पे ग्लो कर रही है ना, यहाँ पे सन स्टार्स वगैरह, तो इनमें भी आपका यहाँ पे इसलिए ग्लो कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट है, ठीक है? अब आगे आपको यहाँ पे दिया कि प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि वेरी हाई टेम्परेचर होना चाहिए यहाँ पे प्लाज्मा के क्रिएशन के लिए, ठीक है? तो ये बस आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ थी जो मैं आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। पर जो मैंने आपको यहाँ पे पिछले वीडियो में 2 पॉइंट बताए थे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा की कोई शेप नहीं होती है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ठीक है? और दूसरा था आपका यहाँ पे कि वो हमेशा आपका कलेक्शन रहेगा चार्ज पार्टिकल्स का, ठीक है? जो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेटमेंट भी दे रखा है। अब फिफ्थ आपके पास आ जाता है यहाँ पे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है? तो यहाँ पे आपको देखो ये जो नाम है यहाँ पे कैसे पढ़ा बेसिकली, तो जो यहाँ पे आपके बोस है वो इंडियन फिजिसिस्ट है, ठीक है? तो उनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस, जो आपको यहाँ पे दे भी रखा है। तो इन्होंने सब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन की थी यहाँ पे फिफ्थ मैटर को यहाँ पे जानने के लिए, और इन्हीं कैलकुलेशन के बेसिस पे आपका जो एल्बर्ट आइंस्टीन है, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया था कि एक और आपकी यहाँ पे एक स्टेट प्रेजेंट होती है यहाँ पे मैटर की, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे इसका नाम दिया गया था कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है? पर आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, वो है आपका यहाँ पे ये वाला कि ये बनता कैसे है। यहाँ पे पहले भी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। तो ये कैसे बनता है आपका यहाँ पे कि फॉर्म बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, ठीक है? आपके यहाँ पे जो बेसॉन गैस होती है, उसको जब आप यहाँ पे एकदम लो डेंसिटी पे बेसिकली जब आप यहाँ पे कूल कर रहे हो, ठीक है, तब आप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे कि आपका ये पर्टिकुलर जो आपका स्टेट ऑफ मैटर है यहाँ पे तब बनता है, ठीक है? अब उसके अलावा देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके ये 3 लोग दे रखे हैं, ठीक है, कॉर्नेल, वोल्फगैंग और वीज़मैन, ठीक है? तो ये बेसिकली आपके यहाँ पे यूएस से हैं सब, और इनको आपका यहाँ पे नोबेल प्राइज़ मिला था यहाँ पे फिजिक्स में, क्योंकि इन्होंने अचीव किया था बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन को, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ये बस आपका एक स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाएगा कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को किसने यहाँ पे बेसिकली अचीव किया था,
क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने कैलकुलेशन की, ठीक है, बोस ने, और एल्बर्ट आइंस्टीन ने यहाँ पे उस कैलकुलेशन के बेसिस पे बोला कि यहाँ यहाँ पे एक और स्टेट ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। पर उसको अचीव किसने किया, तो उन्होंने, इन तीनों ने बेसिकली यहाँ पे उसको अचीव किया था 2001 में, जब इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज भी इसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से इनको यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर बाकी आपको यहाँ पे देखो मैंने मार्क कर रखा है, तो ये सब तो हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है, आपका डिपोजिशन क्या होता है, ठीक है, स्टेट जो आपके यहाँ पे मैटर के स्टेट्स क्या है, फिर साथ ही साथ मैटर क्या होता है, तो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है, हर एक के पास आपका यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। तो ये सब तो हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, तो मैंने मार्क भी कर रखा है आप लोग के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इवेपोरेशन आपका एक सरफेस फिनोमिना होता है, बॉइलिंग आपका एक बल्क फिनोमिना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बल्क मतलब यहाँ क्या हो गया कि कंप्लीट आपका लिक्विड बेसिकली चेंज होगा वेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली इसका मतलब है। फिर आपको यहाँ पे दे रखा है जो आपके यहाँ पे 4 जो फैक्टर्स है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पूरे चैप्टर में। उसके बाद हमने यहाँ पे वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये दोनों के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं ना, इनको नोट डाउन कर लेना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए। तो यहाँ पे भी वही सेम ही स्टेटमेंट है कि जब आप यहाँ पे 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हो गैस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे भी, तब उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जब आप यहाँ पे 1 kg ऑफ सॉलिड को जब आप यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट करते हो मेल्टिंग पॉइंट पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तब हम उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो आपको कुछ एक्सेट्रा चीज़ आपको बस दे रखी है कि क्वांटिटी दे रखी है, उनकी यूनिट्स दे रखी है, और इन यूनिट्स की बेसिकली हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं ये आपको दे रखा है। तो ये भी कभी कभी डायरेक्टली आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, या फिर आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि प्रेशर की यूनिट है पास्कल जैसे, ठीक है, वेट की न्यूटन होती है, मास की आपके यहाँ पे किलोग्राम होती है, लेंथ की मीटर, टेम्परेचर की केल्विन, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ से नोट कर सकते हो। और बाकी हम यहाँ पे जो आपको एक्सरसाइज दे रखी है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे PYQs के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें जो यहाँ पे डिस्कस करने थे दोनों टॉपिक हमने यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए। अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चैनल को लाइक कर देना, वीडियो साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरों तक भी पहुँच पाए, ठीक है। और यहाँ पे NCERT हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सकता है हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ आपके यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट की भी यहाँ पे क्लासेस चल रही है, ठीक है, मैथ्स की भी आपकी यहाँ पे चल रही है, तो मैथ्स भी आपको यहाँ पे कम्प्लीटली देखते हुए चलना है, क्योंकि हम वहाँ पे कंप्लीट आपको यहाँ पे कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, चाहे आप FCAT दे रहे हो, CDS दे रहे हो, या फिर CFF पे जो आपकी यहाँ पे मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, ठीक है, या फिर आप CSAT का भी दे रहे हो, तो उसके लेवल का, क्योंकि लेवल आपका यहाँ पे CSAT में मैथ्स का भी सेम ही रहता है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। जैसे CDS में क्या होता है कि मैथ्स का लेवल थोड़ा अच्छा होता है अगर हम बाकी सब पेपर्स के कंपेयर करें जो भी मैंने अभी आपके नाम लिए उनमें, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे आपके मैथ्स में आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और आपको यहाँ पे बेसिक्स भी क्लियर होगा, तो मैथ्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में भी आपको यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो उससे आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्राई करना है मैक्स टू मैक्सिमम, हमें यहाँ पे अपना यहाँ पे स्कोर करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे आखिरी में जाके मेरिट आउट नहीं होना है, हमें यहाँ पे मेरिट इन होना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि हर एक स्टेप को आपको यहाँ पे सोच के चलना है पेपर के, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे लास्ट में बस यही बोलूँगा कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।